प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में। और बच्चों, पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे सुकन्या सीरीज का, तो इसके लिए तो सबसे पहले तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको मैथ्स के बेहतर वीडियोस मिलते रहे। जो आज हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस सीरीज का एक्सरसाइज 9.2 है, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम्स कर रहे थे एनसीईआरटी का। और उसके आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, देखते हैं। कह रहा दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात। ओके, n पदों के योगफल का अनुपात 4n+9 रेशियो 9n+6 है। तो 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई मान लेते हैं, माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद बराबर a1 तथा सर्वांतर कितना है d1। ओके, फिर द्वितीय श्रेणी का मान लेते हैं। द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद बराबर a2 तथा सर्वांतर मान लेते कितना है d2। ओके, तो योगफल मान लेते भाई, माना प्रथम श्रेणी का योगफल S1 और द्वितीय श्रेणी का योगफल मान लेते कितना है S2। तो यहाँ से S1 बराबर क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, और वहां पदों की संख्या ही मान लेते हैं। पदों की संख्या मानते कितना है, पदों की संख्या मान लेते कितनी n है। समान पद है ना। ठीक, पदों की संख्या कितना दिया, n दिया गया है हमको पहले से ही। और क्या इनका जो अनुपात है वो आगे दिया, 18वें पद का अनुपात वो निकाला। S1 बराबर क्या हो जाएगा, n/2 कोष्टक में 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। ओके, S2 कितना हो जाएगा, n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। और देखिए हमको क्या दिया, S1 बटे S2 का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 5n+4 अपान 9n+6। ओके, ठीक है, ये हमने माना। और ये क्या है, हमारे पास गिवन है। ठीक है बच्चों, गिवन जो है ना, तो गिवन क्या है हमको, S1 बटे S2 का मान जो है 5n+4 और 9n+6 है। अब पदों की संख्या कितनी n है। तो सबसे पहले हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं। तो S1 बटे S2 निकाले तो क्या आ जाएगा बताइए, n/2 ब्रैकेट में 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। इधर क्या हो जाएगा, n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। ओके, तो n/2 से n/2 खत्म, मतलब कुल मिला के आ गया S1 बटे S2 बराबर 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपान 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। ओके, ठीक है ना। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, S1 बटे S2, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दे पूरे इक्वेशन को, तो क्या देगा, a1 प्लस n-1 अपान 2d1 अपान a2 प्लस n-1 अपान 2d2 लिख सकते हैं ना। ओके, इसको बनाते कोई समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, दोनों श्रेणी के 18वें पद का अनुपात। तो चलिए भाई 18वां पद निकालें। d18 क्या आ जाएगा, a1 प्लस 18 माइनस 1 इंटू d1। ये होगा a1 प्लस 18 माइनस d1, या कहेंगे t18 बराबर कितना आ जाएगा, पहला a1 प्लस 17 d1। ओके, और ऐसे दूसरे के लिए निकालेंगे। तो ये तो प्रथम श्रेणी क्या हो गया, द्वितीय का निकालते हैं। इसको t माना तो उसको और कुछ नोटेशन मान लेते हैं, t कैपिटल N मान लेते हैं। ठीक है, कैपिटल N18 कितना हो जाएगा, a2 प्लस 18 माइनस 1 इंटू d2। तो N18 कितना हो जाएगा, a2 प्लस 17 और साथ में d2। ठीक, इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो वही देखिए रेशियो क्या आ जाएगा, N18 बटे t18 बटे N18, दोनों का रेशियो हमको चाहिए। तो ये आ गया a2 प्लस
17d1 अपान A2 प्लस 17d2। इसको मैं समीकरण नंबर 2। अब भाई देखिए हमें यहाँ पे ये क्या योगफल का रेशियो मिल गया और वो किसका रेशियो है, पदों का रेशियो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 को देखें। ठीक, यहाँ पे देखो जो a1 प्लस n माइनस 1 अपान 2 d1 है, यहाँ क्या a1 प्लस 17 d1 है। यहाँ पे इनके जो d1 कोएफिशिएंट कितना है, n माइनस 1 अपान 2, यहाँ पे कितना है 17। इन दोनों को आपस में बराबर कर लेते, कैसे लिखेंगे, n माइनस 1 अपान 2 बराबर 17। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1 बराबर कितना 34, तो n बराबर कितना हो गया 34 प्लस 1, n का मान आ गया 35। कितना आ गया 35। ओके, अब एक काम करते हैं, n बराबर 35 समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो n बराबर 35 जब रखेंगे, देखिए यहां से हम लोग क्या निकाले हैं, जो भी है, और इसका मान भी हमको दिया गया, कितना दिया गया देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 5n प्लस 4 अपान 9n प्लस 6, इसे दिया गया है। तो हमने क्या किया, जो s1 हमारा टेस्ट हुआ था n बाई ये जो d का कोएफिशिएंट था d1 का, और इसके कोएफिशिएंट से इक्वेट किया तो n का मान मिल गया। अब n का जो मान है समीकरण किस में रखते हैं, 1 में। n का मान किस में रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में। क्या आ जाएगा बताइए, चलिए रखा जाए, तो ये मिल जाएगा n रखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, s1 बटे s2 बराबर a1 प्लस 35 माइनस 1 अपान 2d1 अपान a2 प्लस 35 माइनस 1 अपान 2d2 बराबर, इधर रखिएगा 5 इंटू 35 प्लस 4 अपान 9 इंटू 35 प्लस 4, तो ये कितना हो 34 अपान 2, मतलब a1 प्लस 17d1, और ये कितना हो जाएगा a2 प्लस 17d2, है ना, बराबर किसके हो गया, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और ये हुआ कितना 170 और 4 मतलब 179 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो आ जाएगा कितना 321। चलिए अब देखिए ये क्या है, a1 प्लस 17d1 क्या है, श्रेणी का 18वां पद है, और a2 प्लस 17d2 का मतलब श्रेणी का 18वां पद। ये तो ये क्या आ गया, प्रथम श्रेणी का कौन सा पद, 18वां पद, बटे द्वितीय श्रेणी का 18वां पद बराबर 179 अपान 321। तो हमें क्या निकालना था, दोनों श्रेणियों के 18वें पदों का अनुपात, क्या आ गया 179 रेशियो 321। ओके, तो इस प्रकार से इसको करना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 10 है। पे आते हैं। 10 नंबर कह रहा है इसकी समांतर श्रेणी का p1 पद का योग प्रथम q पदों के योग के बराबर है, p पदों का योग q पदों के योग के बराबर है, तो वो कह रहा है p प्लस q पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना ap का प्रथम पद कितना मानते हैं a सर्वांतर बराबर d, तो भाई क्या कह रहा है sp प्रथम p पदों का योग कितना दिया, sp क्या जाएगा p/2 कोष्टक में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से प्रथम q पदों का योगफल
यस क्यू क्या आ जाएगा क्यू बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब इसने क्या कहा, ये तो हो गया हमारी पहली कंडीशन आ गई, इसको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बनाना। हमें क्या देखना है, कह रहा है कि इन दोनों का योगफल बराबर है, मतलब sp बराबर किसके है, sq के। चलिए बराबर करते हैं, p बाई टू कोष्टक में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q बाई टू कोष्टक में क्या आ जाएगा 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ओके, 2 से 2 खत्म ये, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2ap हो गया ये प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 2aq प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ओके, इन दोनों पद को ले आते हैं, 2a कॉमन ले लेते, तो p माइनस q हो जाएगा। इसको और इसकी बात करें, इसको तो लाया 2a क्या लिया कॉमन ले लिया, इन दोनों को उधर ले चलते हैं और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, ठीक, और d कॉमन लेंगे तो ये अंदर इधर जाएगा माइनस का p स्क्वायर और प्लस का p और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ठीक है, ये d बाहर आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसका अंदर मल्टीप्लाई किया p स्क्वायर माइनस p इंटू डी, इधर क्या होगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू, इसको तो ले तो माइनस क्यों जाएंगे, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा और डी सबसे बाहर निकाल दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसको और इसको देखिए क्या आएगा, इसको हम माइनस कॉमन ले लें पूरे से, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस p माइनस क्यू और ये साथ में d, इसके फैक्टर करें तो p माइनस क्यू और p प्लस क्यू आएगा, दोनों से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का p माइनस क्यू कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो क्या बचेगा p प्लस क्यू प्लस 1 इंटू डी, और इधर क्या चल रहा है 2a p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू खत्म, मतलब 2a का मान आ गया माइनस p प्लस क्यू प्लस 1 इंटू डी। 2a का मान कितना आ गया माइनस p प्लस क्यू प्लस 1 इंटू डी। अब हमको क्या निकालना है, हमको योग चाहिए यस p प्लस क्यू पदों का। ओके, चलिए थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ पे हमें किसका योग चाहिए, यस p प्लस क्यू, क्या आ जाएगा p प्लस क्यू अपान 2 कोष्टक में 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ऐसे तो आएगा। अब 2a का मान रख दीजिए यहाँ पे, p प्लस क्यू अपान 2, 2a का मान कितना माइनस p प्लस क्यू माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 1, हाँ जब माइनस का मतलब माइनस का हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे और यहाँ पे भी माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना इस वजह से, तो ये आ गया माइनस और प्लस p प्लस क्यू प्लस सॉरी p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। देखो ये दोनों कट गए तो क्या बचा हमारे पास, क्या बचा p प्लस क्यू अपान 2 इंटू 0, मतलब कुल मिला कितना आ गया ये, तो एस p प्लस क्यू कितना आ गया 0, मतलब एस p प्लस क्यू पदों का योगफल कितना मिल गया हमको 0 मिल गया। ओके, तो इस प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नाउ कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p q r पदों का योगफल abc है तो सिद्ध करना, जो दिया गया है। तो भाई मान लेते हैं, माना ap का प्रथम पद कैपिटल A तथा सर्वांतर D है। ओके, तो हमें क्या दिया गया है p पदों का योगफल। ओके, p पदों का योगफल क्या हो जाएगा, sp बराबर p बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इसी क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर दिया गया है a के बराबर, जिसको क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। या इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको इम्प्लाइज करके लिखें, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो क्या आ जाएगा 2a अपान p
भाई ये 2 इसके साथ आएगा, p का इसके डिवाइड में चला जाएगा और बराबर किसके हो जाएगा 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, बताइए भाई इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, अब निकालते हैं q पदों का योग। q और r तीनों दिए ना, तो फिर आते हैं q पदों का योग। q पदों का योगफल क्या आ जाएगा? एस क्यू बराबर क्यू बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके होगा? b के। चलिए वही काम करिए, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2b अपान क्यू बराबर 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक, अब आते हैं आर पदों का योगफल। बराबर एस आर बराबर आर बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके? c के। तो आ जाएगा 2 इंप्लाइज करके लेते हैं 2c अपान आर इक्वल टू 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। दिस इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए जरा क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, हमें क्या दिखाना है? a अपान p इंटू क्यू माइनस आर, ओके, b अपान क्यू इंटू आर माइनस पी, c अपान आर इंटू पी माइनस क्यू। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई करें? हमें क्या लाना? q माइनस आर से कर लें। इसमें किससे करें? r माइनस पी से। इसमें किससे करें? p माइनस क्यू से। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में किससे करना है? q माइनस आर, समीकरण 2 में r माइनस पी, समीकरण 3 में p माइनस क्यू। ओके, p माइनस क्यू से गुणा करके तीनों को जोड़ने पर, ठीक है, क्या करें? तीनों को जोड़ने पर। चलिए भाई जोड़ते हैं, ऐड करना है तो पहले में मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा? 2a अपान 2a अपान p के साथ में क्या आ जाएगा? q माइनस आर। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से पहले जोड़ देते हैं। 2b अपान q के साथ क्या आ जाएगा? r माइनस p। 2c अपान r के साथ क्या आ जाएगा? p माइनस q। ठीक, इक्वल टू इधर क्या आएगा? 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और पूरी के साथ मल्टीप्लाई क्या करें? q माइनस आर प्लस 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और पूरे के साथ मल्टीप्लाई क्या किया? आर माइनस पी प्लस 2a p माइनस 1 इंटू डी, और पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना p माइनस क्यू। चलिए, जब आप इसको आप अब आपका काम आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो इधर वाले सारे पद कट जाएंगे, बराबर में आ जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा a अपान पी क्यू माइनस आर, b अपान क्यू आर माइनस पी, c अपान आर, ठीक है, कितना? p माइनस क्यू, और बराबर में हो जाएगा 0। और इस 2 को डिवाइड कर दें 0 में, तो हमें देखो जो दिखाना था वही मिल गया ना, जो दिखाना था वही मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, जो दिखाना है वही हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 0 में चला जाएगा, और ये 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे 0 में, तो ये पूरा क्या जाएगा? 0, और जो हमको दिखाना था वही मिल गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। नंबर है, किसी समांतर श्रेणी के m पद और n पदों का योगफल m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर है, तो दर्शाइए कि m में पद n में पद का अनुपात ये होगा। पिछली प्रॉब्लम जैसा ही है, जो प्रॉब्लम नंबर हम लोग 9 किए थे वैसे ही करना है, बट मैं इसको बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ओके, तो मान लेते, माना AP का प्रथम पद a तथा सर्वांतर
डी है। ओके, हमें क्या क्या दिया गया, S1 बटे S2, SM बटे SN कितना दिया गया है, m स्क्वायर बटे n स्क्वायर। और दिखाना क्या है, टू प्रूव दैट, क्या क्या प्रूव करना है, Tm बटे Tn। ओके, क्या दिखाना है, 2m माइनस 1 अपान 2n माइनस 1। ठीक, चलिए भाई करते हैं, 2m माइनस 1 बटे 2n माइनस 1। तो सबसे पहले तो योग निकाल लेते हैं। तो श्रेणी के यम पदों का योग क्या आ जाएगा, m/2, ऐसे नहीं, sm बराबर m/2 कोष्टक में 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ओके, श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो Sm बटे Sn लिखे, क्या आ जाएगा, m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपान n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 अपान इंटू डी और बराबर m स्क्वायर बटे n स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 से 2 खत्म, एक m और एक m खत्म, एक n खत्म। तो ये क्या हमको मिल गया, ये मिल गया भाई 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर m बटे n। ओके, अब एक काम करते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं nवा पद क्या होगा, sm बटे sn। तो ये मिल गया हमको। एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग जो है ना थोड़ा सा यम्मा पद निकाल लेते हैं। तो यम्मा पद जब निकाल लेते हैं, टीएम कितना आ जाएगा बताइए, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, और टीएन कितना हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो टीएम बटे टीएन निकालें तो क्या आ जाएगा, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी और बटे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको समीकरण नंबर 4 बोलते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, अब जो ये हमारे पास है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 में यम के स्थान पर क्या रख देते हैं, 2m माइनस 1 व n के स्थान पर 2n माइनस 1 रखने पर, चलिए रखिए भाई, क्या आएगा बताइए, रखा जाए, ये आ जाएगा 2a प्लस 2m माइनस 1 इंटू डी अपान 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2m माइनस 1 अपान 2n माइनस 1। ओके, यहाँ पे रखिए, इस वाले में रख रहे हैं ना, तो जहां पे m था वहां क्या रखा, 2m माइनस 1, जहां n था वहां भी 2n माइनस 1 रख दिया। अब देखिए क्या हो गया, 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी अपान 2a प्लस 2n माइनस 2 इंटू डी बराबर 2m माइनस 1 अपान 2n माइनस 1। अब इधर से 2 कॉमन ले लेते हैं, देखिए यहाँ लिखता हूँ, 2 कॉमन लिया तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपान, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा 2m माइनस 1 अपान 2n माइनस 1। 2 से 2 खत्म, ये देखिए कौन सा मान है, tm बटे tn बराबर 2m माइनस 1 बटे 2n माइनस 1। देखिए ये दिखाना था, मतलब tm और tn का अनुपात जो होता है वो कितना ना, 2m माइनस 1 बटे 2n माइनस 1 दिखाना था, वही निकल के आ गया। ओके, तो इस प्रकार से इसको करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। चलिए भाई 13 पे आते हैं।
13 नंबर है, कह रहा किसी समांतर सरण के n पदों का योग हो, nवें पद का योगफल, n पदों का योगफल कितना दिया गया है, Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n। ओके, और क्या कहा भाई, mवां पद, mवां पद कितना दिया गया है, मतलब tm का मान दिया गया है 164, तो m का मान फाइंड आउट करना। तो चलिए भाई n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो s1 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1, मतलब ये 8 हो जाएगा। a1 का मान कितना हो गया, s2 निकालें, तो इक्वल टू कितना पुट करेंगे 2, n इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा 2, तो s2 क्या आ जाएगा, s2 आ जाएगा 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, s2 बराबर ये कितना हुआ 4 3 8 12 और 10 22। ओके, तो a1 ये तो हमारा कितना हो गया, ये तो हमारा निकल के आएगा a1 बराबर 8 हो गया। यहाँ पे दो पदों का है, मतलब a1 प्लस a2 बराबर किसके आ गया 22 के, तो 8 प्लस a2 बराबर किसके हो गया 22 के, a2 का मान कितना आ जाएगा 22 माइनस 8 मतलब 14 है, a2 कितना आ गया 14। ओके, और a1 कितना है हमारे पास, a1 कितना है ऊपर 8, तो d निकाल लें, d दोनों डिफरेंस हो जाएगा, क्या लिखेंगे 14 माइनस 8 मतलब 6, d का मान कितना आ गया 6 आ गया, पहला पद कितना आ गया 8, तो tm बराबर क्या होता है बताओ भाई, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इसका मान 164, a का मान 8 और प्लस m का मान फाइंड आउट करना है -1 और d का मान 6, तो 164 माइनस 8 बराबर 6m प्लस 6 माइनस 6, कितना बचेगा बोलिए 156, और ये 6 इधर आ जाएगा इक्वल टू 6m। ओके, ऐड करिए इसको, कितना है 162 अपॉन 6 इक्वल टू m, m इक्वल टू कितना आ गया 27। ठीक है, जब भी योग दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से पद मतलब पहला पद निकाल लें, s1 निकाले s2 निकाले, तो s1 क्या होता है पहला पद हो गया, s2 का मतलब पहले और दूसरे पद का योग, तो यहाँ से दूसरा पद निकाले a1 प्लस a2 लिख के इसको दूसरा पद निकाल लिया। ठीक है, और फिर क्या किया हमने, यहाँ से जब a1 a2 पता चल गया तो इन दोनों डिफरेंस का d कहलाता है, तो यहाँ पुट कर दिया, ये निकल के आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कह रहा है भाई 5 और 26 के बीच में कितने समांतर माध्य पद है 5, तो a1 a2 कैपिटल बना ले, a1 a2 a3 a4 a5, कितने पद मान लिए 5 पद हैं ये हमारे पास। ठीक है, और कह रहा है प्राप्त अनुक्रम निकालना है। चलिए भाई, तो यहाँ पे n कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, a बराबर कितना हो गया 5, लास्ट पद कितना हो गया 26, तो l बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 26 इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहाँ पे पद कितने हैं, सॉरी ये 5 है और यहाँ पे ये 7 है। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 26 से सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा 6d, तो ये कितना बचा 21 बराबर 60, d बराबर कितना आ गया 21/6 मतलब 7/2। ओके, कितना मिल गया 7/2। a1 निकालना तो क्या लिखते हैं a प्लस डी मतलब 5 प्लस 7/2 ऐड कर लीजिएगा, a2 बराबर a प्लस 2d, ये आ जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 7/2। ओके, a3 बराबर a प्लस 3d मतलब 5 प्लस 3 इंटू 7/2 हो गया, a4 बराबर a प्लस 4d मतलब 5 प्लस 4 इंटू 7/2 हो गया, a5 कितना आ जाएगा a प्लस 5d। ओके, तो 5 प्लस 5 इंटू 7/2। अब आप इसको सॉल्व करके मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, चलिए आप लोग इसको कर लीजिएगा। ओके, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा था 14, तो 14 तक ही रखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 15 16 17
और जो 18 है इनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू बच्चों। ओके।